चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8। सेवन्थ क्वेश्चन है, यामिनी एंड फातिमा, टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। यामिनी और फातिमा दो स्टूडेंट्स हैं क्लास 9th की, उन्होंने दोनों ने मिलाकर ₹100 कंट्रीब्यूट किए हैं प्राइम मिनिस्टर फंड में, ठीक है, अर्थक्वेक विक्टिम्स की हेल्प के लिए। राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइड दिस डाटा। हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है जो इस डाटा को सेटिस्फाइड करे। यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज ₹X एंड Y, ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम, और फिर ग्राफ बनाना है। देखिए हम ले लेते हैं, लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी बी ₹X and that of Fatima be ₹Y। आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दोनों को मिलाकर कितना है कंट्रीब्यूशन? ₹100। तो क्या बनेगी इक्वेशन? x जो कंट्रीब्यूशन यामिनी ने दिया है वो ₹X प्लस फातिमा ने y, दोनों को मिलाकर है ₹100। ठीक है, अब हम टेबल बना लेंगे, x और x की वैल्यू ले लेंगे, y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सपोज हमने ले ली, टेक x इज इक्वल टू 30, x 30 ले लिया, तो y कितना आएगा? 100 माइनस 30 70। एक और वैल्यू ले लेते हैं, टेक x इज इक्वल टू 40, तो 40 प्लस y, यहाँ पे हमने 40 रखा x के प्लेस पर, इज इक्वल टू 100, तो y इज इक्वल टू 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60। ठीक है, ये दो वैल्यूज फाइंड कर ली हमने। अब इसको ड्रॉ करना है हमें, तो पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं टेबल। x 30 है तो y की वैल्यू आई है 70, और x 40 लिया तो y की वैल्यू आई 60। ठीक है, अब देखो हमारी वैल्यूज़ बड़ी बड़ी हैं तो हम ग्राफ पेपर में भी इसी तरह से स्केल लेंगे। ये हो गया, y एक्सिस और x एक्सिस यहाँ पे मीट करते हैं, वो हो गया 0। 10 का इंटरवल ले लो, 10 20 30 40 50 60 70 80। ठीक है, और यहाँ पे y एक्सिस पर, पॉजिटिव y एक्सिस पर ले लो, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो हम नेगेटिव वाले को ज़्यादा बड़ा नहीं लेते। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू जो है x की वो लेफ्ट साइड है, राइट साइड पॉजिटिव x, ऊपर है पॉजिटिव y, अब देखो x पे 30 y पे 70, x पे 30 यहाँ आ गया, y पे 70 यहाँ आएगा, तो यहाँ से लाइन बढ़ा दो और यहाँ से 70 से, तो ये वाला पॉइंट बनेगा ये। ठीक है, ये वाला पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 30,70। ये अब 40 और 60, x पे 40 और y पे 60, यहाँ से और यहाँ से, ये पॉइंट बनेगा, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 40,60। ठीक है, अब इन दो पॉइंट से जो लाइन जाएगी ये लाइन इस इक्वेशन को शो कर रही है। ठीक है, ग्राफ पर इसके ऊपर इस इक्वेशन को लिख दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये बन गया ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 8, इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। USA और कनाडा में जो टेम्परेचर है वो मेजर होता है फ़ारेनहाइट में, ठीक है, और इंडिया में सेल्सियस में मेजर होता है। तो हेयर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है जो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। ड्रॉ द ग्राफ
ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। एफ के लिए हमें वाई यूज़ करना है और सी के लिए हमें एक्स यूज़ करना है। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन जो हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है वो है एफ इज़ इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। तो हम पहले इसे एक्स और वाई की फॉर्म में चेंज कर देते हैं, एफ की जगह वाई, तो वाई इज़ इक्वल टू 9/5 c के प्लेस पर एक्स। तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई। अब इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम वैल्यू लेते हैं एक्स की और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। पहले ले लिया मैंने x व्हेन x इज इक्वल टू 0, x के प्लेस पर 0 ले लिया, तो y क्या होगा, y इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई x की जगह 0 प्लस 32। तो y इज इक्वल टू 9/5 की मल्टीप्लाई जब 0 से होगी तो ये सारा टर्म 0 बन जाएगा, सिर्फ 32 बचेगा, तो y की वैल्यू आई 32। ठीक है, अब आगे दूसरी वैल्यू ली मैंने व्हेन x इज इक्वल टू 5, 5 इसलिए ली ताकि यहाँ पे जब हम 5 रखेंगे तो ये दोनों 5 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई x के प्लेस पे 5 रखा प्लस 32, तो y इज इक्वल टू ये 5 कैंसिल, 32 प्लस 9 41। दो पॉइंट आ गए हमारे पास। अब इनका हम ग्राफ बनाते हैं। 0 ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, अब याद रखेंगे x क्या लिया था हमने, x लिया था हमने किसके प्लेस पर, c के लिए, और y f के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें लेना है x यानी कि c वाले, 5 है 0 5, तो हम यहाँ पे 1 1 का इंटरवल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 32 41 बड़ी वैल्यूज़ है, तो यहाँ मैंने 10 10 का इंटरवल ले लिया y एक्सिस पर। x पे 0 y पे 32, x पे 0 यहाँ y पे 32, 30 से थोड़ा सा ऊपर 31 32, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 0,32। दूसरी वैल्यू है 5 41, x पे 5 और y पे 41, y पे 41 कहाँ आएगा, थोड़ा सा ऊपर, 40 से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, ग्राफ पे आपके पास बिल्कुल एक्यूरेसी आएगी। यहाँ से बढ़ाया और यहाँ पे ले लिया 140 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट होंगे 5,41। ठीक है, अब हम एक लाइन लेंगे, इन लाइन बना देते हैं जो इन दोनों पॉइंट से पास होगी ये। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। अब इस लाइन के ऊपर इस इक्वेशन को लिख दो, क्या थी इक्वेशन, y इज इक्वल टू 9/5x प्लस 32। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो देखो हमें इक्वेशन गिवन थी f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। अब इन्होंने टेम्परेचर बोला है, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है यानी c की वैल्यू हमें 30 डिग्री गिवन है, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या आएगी, तो हम c के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। ठीक है, 30 पुट करेंगे, तो f इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई सी के प्लेस पर 30 प्लस 32, 5 6 जा 30, 9 6 जा 54, 54 प्लस 32, तो फ़ारेनहाइट में वैल्यू आएगी 86 डिग्री। ठीक है, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्ड पार्ट देखिए, इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब f की वैल्यू हमें गिवन है 95 डिग्री। ठीक है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हमें सेल्सियस c की वैल्यू निकालनी है, तो सेम इक्वेशन जो हमें गिवन है f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, इसमें पुट करेंगे, f के प्लेस पर 95 पुट किया इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। ठीक है, अब c एक वेरिएबल है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। तो अब पहले क्या करेंगे, 32 को इधर लेके आ जाओ, 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 c, 95 माइनस 32, 5 माइनस 2 3, 9 माइनस 3 6, 63 इज इक्वल टू 9/5 c। ठीक है, अब इधर देखिए LHS RHS को ट्रांसपोज कर दीजिए,
जिसमें वेरिएबल था उसे LHS में ले आइए और कांस्टेंट हमको RHS में ले गए। अब 9C इज इक्वल टू 63 मल्टीप्लाई 5 और C इज इक्वल टू 63 मल्टीप्लाई 5, 9 मल्टीप्लाई में ना, तो यहाँ आकर RHS में आके डिवाइड में आ गया। 9 7 जा 63, तो सेल्सियस में आ गई 35 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ पार्ट देखिए, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। पहले हमें C के प्लेस पर 0 लेना है और F की वैल्यू निकालनी है, फिर हमें F के प्लेस पर 0 लेना है और C की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले C हमें गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस, तो F इज इक्वल टू 9/5, C के प्लेस पर रखा 0, तो F कितना आ जाएगा, ये पूरा 0 बन जाएगा 32। ठीक है, जब सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट क्या है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हमें लेना है F इज इक्वल टू 0 डिग्री, F इज इक्वल टू 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। अब F के प्लेस पर हमें क्या लेना है, 0, तो 0 इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। ठीक है, अब 32 को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा -32 इज इक्वल टू 9/5C। LHS RHS को ट्रांसपोज कर दीजिए, 9/5C इज इक्वल टू -32, तो C इज इक्वल टू -32, 5 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 9 डिवाइड में आ जाएगा। 32 की 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 10 कैरी 1, 5 3 15 और 1 16 अपॉन 9 डिवाइड कर देते हैं। 160 को 9 से डिवाइड किया, 9 1 9 चलेंगे, अब बचे कितने 7, 9 6 9 7 63, बचे कितने 3, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 30 बन जाएगा 30, तो 9 3 27, अप्रोक्सीमेटली इतना। ठीक है, इतने डिग्री सेल्सियस। इस पार्ट देखिए, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। वो टेम्परेचर बताना है जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों की वैल्यू सेम हो, न्यूमेरिकली वो दोनों सेम हो, यानी कि F और C इक्वल आए। ठीक है, तो हमें इक्वेशन जो गिवन है वो है F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। तो आप F की जगह या तो C रख दीजिए या C की जगह F रख दीजिए, जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करा, C के प्लेस पर F रख दिया। हमारे पास दो वेरिएबल है ना, इनको सेम करना है, तो C के प्लेस पर, क्योंकि C और F इक्वल है ना, तो C के प्लेस पर मैंने F रख दिया। ठीक है, तो ये बन गया F इज इक्वल टू 9/5F प्लस 32। अब F, ये वाला जो F की वैल्यू है इसको हम LHS में ले आए, तो ये हो गई -9/5F इज इक्वल टू 32। इसको सॉल्व करते हैं, 5 LCM आ गया, इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 पुट कर लिया, तो ये बन जाएगा 5F माइनस 9F इज इक्वल टू 32। 5F माइनस 9F माइनस 4F अपॉन 5 इज इक्वल टू 32, और F इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 5 न्यूमरेटर में चला जाएगा और -4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, 4 8 जा 32, 8 5 जा 40, और ये माइनस भी है तो -40। तो जब F या C दोनों में से एक किसी की वैल्यू भी -40 होगी तो दूसरे की वैल्यू भी -40 ही आएगी, -40 डिग्री आएगी। ठीक है, -40 डिग्री वो टेम्परेचर है जहाँ F और C दोनों इक्वल होंगे।